लोकतंत्र को, इस संविधान को बचाने के लिए वोट डाला है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स लोगों में देखने को मिला है। लोग बढ़ चढ़कर आज इस पर्व में, महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं। ये खुशी की बात है। विश्वास कांग्रेस में पहले भी था और आगे भी रहेगा। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे बात करने के लिए उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, आपने अपने परिवार के साथ वोट डाला है, क्या सोच के आपने वोट डाला, क्या बता? लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोट डाला है। इस लोकतंत्र को, इस संविधान को बचाने के लिए वोट डाला है। और मुझे खुशी है कि हमने इस पिछले 20-25 दिन के जो हमें कैंपेन का समय मिला, हमने लोगों तक कांग्रेस के न्याय गारंटीज पहुंचाने का काम किया। बहुत अच्छा रिस्पांस लोगों में देखने को मिला है। लोग बढ़ चढ़कर आज इस पर्व में, महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं। ये खुशी की बात है। और मैं सबसे अपील भी करना चाहूंगा कि उनको, कोई भी व्यक्ति घर ना बैठे। निश्चित ही गर्मी है और समय के साथ और ज्यादा गर्मी होगी, तो सभी से अपील भी करना चाहूंगा कि आए, अपने मत का प्रयोग करें। और साथ के साथ ये भी कहना चाहूंगा कि हमने अपना जो इंडिया गठबंधन की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से जो कैंपेन किया है, मजबूत रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है, लोगों का विश्वास कांग्रेस में पहले भी था और आगे भी रहेगा। सर, एक व्यक्ति वोट डालता है तो तमाम उसके पास मुद्दे होते हैं, तमाम बातें वो सोचकर आता है। आपसे जानते हैं कि क्या कुछ बदलाव आप सोचते हैं कि अगर आपकी सत्ता में पार्टी आती है तो क्या बदलाव? ये सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि 10 साल पहले मोदी जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी। महंगाई कम करेंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, आत्मसम्मान बढ़ाएंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। लेकिन अगर 10 साल का कार्यकाल देखें तो वो पूरी तरीके से विफल साबित हुए हैं। आज लोगों के बीच में वो एक्सपोज हो चुके हैं। और सबसे जो खतरनाक इस दौरान ट्रेंड देखने को मिला कि जो लोकतांत्रिक संगठन है, चाहे वो कोर्ट्स हैं, चाहे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इन संस्थाओं का पूरी तरीके से उनके ऊपर दबाव बनाया गया। उनको एक कठपुतली की तरह नचाया गया। तो आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने लोकतंत्र को मजबूत कर सकें। अपने संविधान को बचाने का जो एक मुहिम है, उसमें माननीय राहुल गांधी जी ने आगे बढ़कर उसकी अगुवाई की है। और मुझे खुशी है कि आज पूरा तरीके से पूरे देश में एक ऐसा माहौल बना है कि 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो एक इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ सरकार। पिछली बार की तरीके से इस बार कुछ ज्यादा परसेंटेज वोटिंग हो सकती है दिल्ली के अंदर? देखिए, बहुत टफ कंडीशंस हैं। गर्मी बहुत है, 47-48 तक टेम्परेचर पहुंचा है। लेकिन हमने कोशिश की है कि हम हर घर तक पहुंच पाए। साथ के साथ कुछ कमियां इलेक्शन कमीशन के जो पर्चियां बांटने की है, उसमें रही है। हमने उसकी ओर इशारा भी किया, उसके बारे में शिकायत भी की है। लेकिन जब पर्चियां नहीं पहुंच पाती, पहले पर्ची ढूंढने के लिए लाइन में लगना पड़ता है, फिर यहाँ लाइन में लगना पड़ता है, थोड़ा सा असर आ सकता है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो हर घर तक पहुंच पाए और ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करवा पाए। तो ये थे हमारे साथ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब देश और दिल्ली बदलाव चाहती है, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि तमाम बातें सोचकर, तमाम मुद्दों को लेकर आज उन्होंने अपने परिवार के साथ वोट डाला है। मेरी पत्नी और मेरे दोनों बच्चे, हम लोग वोट डाल के आ रहे हैं। मैं जनता से, सभी लोगों से, वोटर से अपील करना चाहता हूँ कि गर्मी बहुत है, फिर भी घर में ना बैठें, वोट जरूर डालें, अपने मत का अधिकार जरूर इस्तेमाल करें और तानाशाही के खिलाफ सब लोग। क्या कहेंगे दिल्ली के माहौल क्या है? क्या कहेंगे दिल्ली के माहौल? मैं समझता हूँ कि बहुत भारी संख्या में लोग तानाशाही, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ वोट डाल रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने परिवार के साथ दिल्ली के सिविल लाइन इलाके में यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हो कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तमाम सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो दिल्ली पुलिस के द्वारा किए गए हैं। यही देखा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर
बाहर है और वो अपने माता पिता के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं मतदान करने के लिए। दिल्ली पुलिस द्वारा तमाम सिक्योरिटी के इंतजाम जो है पोलिंग स्टेशन पर किए गए हैं। हालांकि चारों तरफ से अरविंद केजरीवाल को एक सिक्योरिटी के पर्पज से अंदर ले जाया जा रहा है पोलिंग स्टेशन पर। फिलहाल यही देखा जा रहा है कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हो रहे हैं, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता साथ ही दिल्ली की जनता भी मतदान केंद्रों पर पहुंच रही है और मतदान करने के लिए वहां पर ज्यादा से ज्यादा जो जनता है वो वहां पर मतदान करने के लिए पहुंच रही है। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगर हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली के सिविल लाइन एरिया पर पहुंचे हैं। मैं एक और बार आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि यहाँ ये सिविल लाइन एरिया के अंदर ये पोलिंग स्टेशन है, जहां पर अरविंद केजरीवाल अपने माता पिता पत्नी परिवार के साथ यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के भी तमाम इंतजाम दिल्ली पुलिस के द्वारा किए गए हैं। जगह जगह पर सिक्योरिटी के जो इंतजाम है, चाहे वो सीसीटीवी कैमरे हो, चाहे वो ड्रोन कैमरे हो, सभी तरीके से निगरानी पोलिंग स्टेशनों पर रखी जा रही है। लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण के बीच भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली उत्तर पूर्व के उम्मीदवार मनोज तिवारी ने 25 मई को मतदान किया और लोगों से भी विकास के लिए वोट डालने की मांग की। वोटिंग के बाद बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने लोगों से क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। ये बहुत ही अच्छा सुबह से संदेश आ रहा है। जैसे ही मोबाइल खोला पूजा करने के पहले पता चला कि 14 और 19 से भी ज्यादा उत्साह लोगों का अपने बूथ पर जाकर के अपना मतदान देने का है, देश को जिताने का है। क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सबसे प्रार्थना करता हूं कि इस समय अपने घर के सारे वोट बूथ पे जाएं। इस समय सारे वोट ईवीएम में पड़े और बच्चे भी अपने माता पिता को जगा रहे हैं कि चलो मतदान करो, देश को जिताओ, नरेंद्र मोदी जी के साथ इस देश को विकसित बनाने के लिए आगे बढ़ो। दक्षिणी दिल्ली का ये वो इलाका है जहाँ से शाहीराम पहलवान आम आदमी पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी से रामवीर सिंह बिधूड़ी यहाँ से प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिसको लेकर के आज यहाँ पर ये तेखंड गांव है और तेखंड गांव में अभी शाहीराम पहलवान आए थे और उन्होंने वोट किया है। साथ ही साथ एक बार मैं सुरक्षा व्यवस्था आपको दिखाना चाहूँगा। अगर बात कीजिए तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान तैनात है और यहाँ पे आने जाने वाली सभी गतिविधियों को पूरी तरीके से कड़क सुरक्षा के बीच ये वोटिंग की जा रही है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे तमाम जो वो काउंटर भी लगा रखे हैं जहाँ पे जो वोटर्स हैं सुबह सुबह जल्दी आकर के और अपने मत का जो अधिकार है उसको देने जा रहे हैं, वोट देने जा रहे हैं। और सुबह सुबह अभी जो वक्त हो रहा है 7:30 का हो रहा है, लेकिन भारी संख्या में जो लोग हैं वो अपने स्टेशन पे पहुंचे हैं और क्योंकि गर्मी है और गर्मी से बचने के लिए लोग चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी सुबह सुबह आएँ और वोटिंग जल्दी से जल्दी दे सके। और सीट है ये अपने आप में काफ़ी अहम सीट है क्योंकि यहाँ से आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ से विधायक भी हैं और साथ ही साथ जो रामवीर सिंह बिधूड़ी हैं वो भी बदरपुर विधानसभा से विधायक हैं। तो ऐसे में जो कड़ी टक्कर के बीच में आज चुनाव हो रहा है। अब आखिरकार तय होगा कि 4 जून को कौन इस सीट से जीतेगा। देखिए, चुनाव लोकतंत्र का महापर्व है और पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। मैं लोगों से अपील करूंगा, हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि भारत के संविधान की मजबूती के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए जरूर निकलें वोट देने के लिए। और आज हम सब लोग जानते हैं कि जब राजनीतिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो सारा कुछ संचालन संसद और विधानसभाओं के माध्यम से होता है। अच्छे प्रतिनिधि वहां जाएंगे तो स्कूल के लिए काम करेंगे, अस्पताल के लिए काम करेंगे, बिजली पानी के लिए काम करेंगे, आपकी ज़िंदगी की दुश्वारियों को कम करने के लिए काम करेंगे। तो मैं तो लोगों से यही अपील करूंगा कि ऐसी पार्टी को चुने, ऐसे लोगों को चुने जो आपकी ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हैं, जो भारत के लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं, भारत के संविधान की रक्षा कर सकते हैं। दिल्ली का 9 साल का जो विकास मॉडल तैयार किया है उसके ऊपर लोगों से अपील कर रहे हैं। स्वाति मालीवाल मुद्दा और अरविंद केजरीवाल की कोई मुद्दा नहीं, ये सब षड्यंत्र है। कितना इसका चुनाव पे असर पड़ेगा? नहीं, कोई असर नहीं पड़ रहा इसका चुनाव पे, सब षड्यंत्र है। खाली
कल आज के बाद खत्म हो जाएगा अपना आप ही। सर अब अभी आप वोटिंग करके आए हैं, हाँ तो जी। क्या किस आधार का मैं इस आधार पर वोट करिए जी, मैंने जब आते हैं 10 साल जो बहुत होती है, 10 साल के बाद बदलाव चाहते हैं हम भी। जो है जो हमारी पार्टी झाड़ू की जो है थोड़ा सा जो निकलनी चाहिए, और अब यही बदलाव चाहते हैं जो। और क्या है इसमें मुद्दे क्या मुद्दे तो यही है जी, मतलब कि देखो बहुत काम कराए इन्होंने भी, और परेशानी दिक्कत में सब चीज़ में साथ देते हमारे सहीराम पहलवान जी। हर चीज़ का फायदा करते, क्षेत्र को पूरे को सही तरीक़ा से चला रहे हैं। यही और मुद्दा क्या होगा जी, इससे बड़ा कोई मुद्दा थोड़ी नहीं है। देश का विकास के लिए हम वोट दे रहे हैं, और जो इस तरीके से लोग भाषा का यूज़ कर रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है। जिसका जो मन करे वो वहाँ वोट दीजिए, बाकी बात खत्म। हम बताएंगे नहीं हमने किसको वोट दिया। जो अच्छा काम करेगा उसी को वोट दी जाएगी। दक्षिण दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामवीर सिंह बिधूड़ी जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर वोट डाल के आए हैं, सबसे पहले आप वो उंगली दिखाएं। क्या कहना चाहेंगे, किन आधार पर आज आपने वोटिंग करी है? अरे वोट किस आधार पे होती है? आधार है कि देश जो है वो मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री देखना चाहता है। दिल्ली के मतदाताओं के दिल में मोदी जी बसते हैं, मोदी जी को भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। मोदी जी के प्रति दिल्ली के मतदाताओं का अपार स्नेह है, अपार प्रेम है, और मोदी जी को तीसरी बार दिल्ली के लोग प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। दिल्ली में सातों की सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। 70% से ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को मिलने जा रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 सीटों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की दिल्ली में जमानत जब्त हो जाएगी। सर मुकाबला आपका सहीराम पहलवान से है जो आम आदमी पार्टी से, कैसे देखते हैं? अरे एक तरफा चुनाव है, कोई मुकाबले में है ही नहीं। जब दिल्ली की जनता जो है वह चुनाव लड़ रही है मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए, तो मुकाबला कहाँ से आ गया? कोई मुकाबला नहीं है। सर दक्षिण दिल्ली की जनता और जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनके लिए खासतौर पे क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, बात ये है दिल्ली की जनता जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं सभी की ये इच्छा है कि मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। हमारी अर्थव्यवस्था आज 5वें नंबर पर है, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो अर्थव्यवस्था हमारी तीसरे नंबर पर आ जाएगी। सभी की इच्छा है कि भारत विकसित राष्ट्र बने। इसके लिए चाहे वो युवा हैं, चाहे वो महिला हैं, चाहे वो पुरुष हैं, चाहे हमारा किसान है, चाहे मजदूर है, सब एकजुट होकर जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर लोग मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए मतदान कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद सर। ये था सर रामवीर सिंह बिधूड़ी जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा जो युवा हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, उनको घर से निकलना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वोट देना चाहिए और देश की भागीदारी में अपना योगदान देना। और मोदी जी को तीसरी बार दिल्ली के लोग प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। दिल्ली में सातों की सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही है।